जी की जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं लाइव किसी विशेष मुद्दे पे ही आता हूँ। सामाजिक विशेष मुद्दा जब होता है तो ये ऐसा तो आने का कोई मतलब नहीं रहता मेरे लाइव का, और ना मेरी आदत है। और आज का मुद्दा आप लोगों के बीच जो है, बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो ठाकुर समाज पे टिप्पणी करी गई है उस पे है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो फर्ज आपका बनता है, क्योंकि देश में ठाकुरों की संख्या बहुत है और अपनी उपस्थिति आप लोग दर्ज कराइए। प्रत्यक्ष रूप से अगर आप उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस लाइव सेशन में उपस्थित होकर इस मेरी आवाज को उस इंसान तक पहुंचा दीजिएगा जिसके बारे में आज मुझे लाइव आना है। 4-5 दिन पहले महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री जी ने एक अतिरिक्त सेशन बुलाया था लोकसभा और राज्यसभा में। एक ऐसा चिरकुट नेता, क्योंकि मैं तो चिरकुट ही बोलूंगा, मेरी आदत नहीं है किसी के बारे में बुरा कहने की, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है कि इसको मैं अच्छा बोलूं। चिरकुट नेता एक है बिहार का, राज्यसभा का सांसद है मनोज झा, लालू यादव के पार्टी से। राज्यसभा के सांसद, आप लोगों को पता होना चाहिए कि राज्यसभा का सांसद कैसे लोग बनते हैं। ना वो वोटिंग से बनते हैं, ना जनता के मैंडेट से बनते हैं, ना वो राजनीति का उनको कखा पता होता है। वो दया पे बनते हैं, दलाली पे बनते हैं, फ्रॉड 420 पे बनते हैं। जो जितना अच्छा चाट पाता है नेताओं का वही बनता है। तो मैं मनोज झा को बता रहा हूं। देखिए, मैं किसी कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करने नहीं आया हूं। बहुत लोग हैं मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से टैग कर रहे थे कि भैया यहाँ पे क्षत्रिय ब्राह्मण को लड़ाने की बात चल रही है। मैंने कहा, कहां पे लड़ाने की बात हो रही है? मनोज झा की हैसियत है क्या कि वो क्षत्रिय और ब्राह्मण को लड़ा पाए? या हमारी हैसियत है क्या कि मैं क्षत्रिय और ब्राह्मण को लड़ा पाऊं? लेकिन किसी भी जात विशेष पे कोई व्यक्ति अगर उंगली उठाता है तो मैं डायरेक्ट उससे कहना चाहता हूं, मनोज झा को, तुम किस कम्युनिटी से आते हो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। वो हमारे लिए पूजनीय था, पूजनीय है, पूजनीय रहेगी वो कम्युनिटी। मैं व्यक्तिगत तुमको बताना चाहता हूं मनोज झा, तुम भी उड़ता तीर लिए नहीं हो हमारा। तुम वीरू सिंह के बारे में भी बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, क्योंकि मैं नेता होता नहीं हूं, ना मुझे राजनीति करने आती है। मुझे राजनीति का रा शब्द से चिढ़ है, लेकिन राजा जिस नीति को बनाता है उसी को राजनीति कहते हैं। और इतिहास गवाह है कि क्षत्रियों के अलावा कोई राजा नहीं रहा है। तो तुम्हारी 2 कौड़ी की हैसियत और औकात है, तुम ठाकुरों के बारे में बोलोगे? तुम्हारी हैसियत है क्या कि तुम ठाकुर के बारे में बोल दो? मैं बिहार के क्षत्रियों से कहना चाहता हूं, चूड़ी पहन के बैठे हो क्या तुम लोग? तुम्हारी लड़ाई अमेरिका से ठाकुर लड़ने आएंगे क्या? ये दल्ला, गधा, चिरकुट जहां भी दिखे इसको गधे के तरीके से पीटो। जहां दिखे इसके हलक में हाथ डाल के इसकी जुबान खींच लो बाहर। ठाकुर के बारे में बात करेगा, कुआं ठाकुर का, जमीन ठाकुर का, हल ठाकुर का, खेत ठाकुर का, अनाज ठाकुर का। अबे सुन मनोज झा, इस देश का नाम भारत, क्षत्रिय हमारे पूर्वजों के नाम पे, इस पृथ्वी का नाम हमारे पूर्वजों के नाम पे। तुम जानते क्या हो? कुंवर सिंह को भूल गए क्या बिहार? 84 साल की उम्र में 1857 की लड़ाई की अग्रिम भूमिका एक क्षत्रिय ने शुरुआत करी बिहार से। भूल गए हो क्या तुम? तुमको क्षत्रियों का इतिहास नहीं पता है क्या? क्षत्रिय है तो हिंदुस्तान का वजूद है। जिस दिन क्षत्रिय इस देश में नहीं रहेगा, हिंदुस्तान का वजूद खत्म है।
क्षत्रिय है तो तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के नेताओं का वजूद है। तुम किसको खुश करना चाहते हो बोल के? तुम्हारे आका को, अपने आका से पूछो, क्षत्रियों का उल्टा तीर ले पाएंगे क्या? इत्तेफाक से मैं बिहार में पैदा नहीं हुआ, नहीं तो 24 घंटा बीतने नहीं देता, तुमको तुम्हारी ही जुबान में तुम्हारी हैसियत बता देता। और सुनो, दिन तारीख समय डिसाइड कर लो, अब बुलाओ, तुमको बताते हैं क्या क्या है ठाकुरों का। नाखून से लेकर सर के बाल तक तुम्हारा नहीं नाप दिया तो क्षत्रिय कुल में पैदा होना बेकार है मेरा। और मैं इंडिविजुअल बोलता नहीं हूं बहुत जल्दी। मैं बिहार के क्षत्रियों से कहना चाहता हूं, चूड़ियां भिजवाएं। बिहार के क्षत्रिय नेताओं से कहना चाहता हूं, चूड़ियां भिजवा दूं। सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट और मीडिया के सामने स्टेटमेंट देकर कुछ नहीं है, इंपैक्ट करके दिखाओ। मैं जहां रहता हूं बोल के देख ले कोई क्षत्रियों के लिए। मैं कहा 24 घंटे बीतने नहीं दूंगा, असर दिखेगा। देश में बैठे तमाम संगठन के नेता लिख रहे हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण को लड़ाने की बात चली। यहां क्षत्रिय ब्राह्मण कौन सा आ गया भाई? क्षत्रिय ब्राह्मण कहां से आ गया? कोई आंडू पांडू झांडू आए और हमारे समाज के बारे में बोल के चला जाए, उसका मुंह देख लो, सुअर के जैसा मुंह है उसका। ऐसा बोलता है जैसे तंबाकू मुंह में डाल के बोलता है वो। ये नेता है? किसी जात विशेष का टारगेट करके राजनीति कर रहे नेता है? जात, धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब की राजनीति चिरकुट लोग करते हैं। सुनो मनोज झा, मैं तो चैलेंज करता हूं, तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया है तो समय तारीख डिसाइड कर दो। जगह तुम्हारी, समय तुम्हारा, लोग तुम्हारे। हैसियत दो तो डिसाइड करके देख लो। अगर मैं ना आऊं तुमको बताने कि ठाकुरों का क्या क्या है, तो इस कौम में पैदा होना मेरे लिए गद्दारी का विषय है। छोड़ दो बिहार के लोगों को, मैं अकेले तुम्हारे लिए पर्याप्त हूं। छोड़ दो पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रियों का, तुम केवल वीरू सिंह से टेबल टू टेबल टॉक करके देख लो। जगह बताओ, आता हूं मैं तुमको बताने क्या क्या है ठाकुरों का। मैं ऊंची हरकत नहीं करता हूं, ना मुझे गंदगी पसंद है, क्योंकि ये डीएनए राजाओं का है, ये डीएनए सूरवीरों का है, प्रतापियों का है, महापुरुषों का है। ये डीएनए तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोगों को ना उत्तर देने के लिए नहीं है। लेकिन जो तुम बार बार बोले हो ना, तुम जैसे चिरकुटों का उत्तर देने के लिए इस कम्युनिटी का एक बेटा वीरू सिंह ही पर्याप्त है तुम्हारे लिए। सुरक्षा लेके घूमते हो, व्यवस्था लेके घूमते हो, कुछ काम वाम नहीं आएगा। तुम जगह बस बता दो, तुम एसपीजी, एमएक्सी, जेड+ ले लो। तुमको तुम्हारे भाषा में तुम्हारी हैसियत नहीं बता दिया ना तो बताना। अब बार बार ही बिहार में क्यों होता है? तमाम बिहार में क्षत्रिय नेता है, तमाम क्षत्रियों की संख्या है। 5-5 की संख्या में मार दिए जाते हैं, 4-4 की संख्या में मार दिए जाते हैं। ठाकुर बेटियों का रेप कर दिया जाता है ठाकुरों पे। क्यों भाई? बिहार के ठाकुरों, क्षत्रियों, तुम्हारे बस का नहीं है तो अस्त्र शस्त्र रख लो, सरेंडर कर दो। आते हैं हम तुम लोगों की लड़ाई लड़ने, आता है पूरे देश के क्षत्रिय तुम्हारी लड़ाई लड़ने। तुम लोगों का बस का नहीं है तो बताओ। अरे इसके घर जाओ, इसको समझाओ, इसको इसी तरीके से बताओ, इनका इतिहास बताओ कि तुम हो कौन। अब इससे ज्यादा कोई क्या बोलेगा तुम लोगों को? मतलब पूरे देश के क्षत्रियों को तुम लोग देख रहे हो कि तुम्हारी लड़ाई आके लड़ेंगे। अब अपने को सूरवीर ही बनोगे तुम लोग। मैं तो कहता हूं कि दम है खून में, डीएनए में दम है तो निकलो और इसको समझा दो कि क्षत्रिय है क्या। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, ना मुझे राजनीतिक कोई मतलब है इन सब चीजों से, लेकिन तुमको समझा रहा हूं मनोज झा। ऐसा ना हो कि यही राजनीति तुम्हारी आखिरी राजनीति हो जाए।
और क्षत्रियों के बारे में उल्टा पुल्टा कमेंट करने वाला इतिहास के पन्नों में दर्ज रहा है वो। तुम डेट डिसाइड करके बता देना, किसी भी माध्यम से मैसेज कर देना, सोशल मीडिया या किसी भी वीडियो रिलीज कर देना कि कहां आना है तुमसे मिलने, मैं पर्याप्त हूं तुम्हारे लिए। और कोई भी समाज का जो ठाकुरों का हितैषी है ना, जो संगठन के अध्यक्ष बन के फिर रहे हैं, उनसे एक चीज कहना चाहता हूं, फालतू का बकवास मत किया करो, बैठ के दुकान मत चलाओ। इनको लड़ाना उनको लड़ाने की बात चल रही है। भाई सुनो, जिनको राजनीति करनी है राजनीति करो, क्षत्रिय नीति पे चलता हूं मैं। अगर मेरे जात को, मेरे डीएनए को कोई बोलेगा ना, तो उसको उसी भाषा में समझाऊंगा, ये कसम है मेरी। और फिर से कह रहा हूं, वीडियो रिलीज करके जितना जल्दी हो सके माफी मांगो, सरेंडर करो, नहीं तो तुमको तुम्हारे सिस्टम से सरेंडर कराने आता है। जगह तुम बता देना, तारीख तुम बता देना, समय तुम बता देना, हम पर्याप्त हैं तुम्हारे लिए। जय माता जी की।